बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं आज की समात की तरफ। आज की समात के ऊपर बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो मैं ये 3 रुकनी बेंच था इसकी मैं पहले तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि अब से कुछ ही देर पहले जो आज की समात थी उसका जो जो फंड्स ना जारी करने का एक जो हुकूमत की तरफ से वो था, उसके ऊपर फ़ैसला आ चुका है। अब उसमें जो है 27 अप्रैल तक की लास्ट डेट दे दी गई है हुकूमत को, और उसमें क्लियर बोल दिया गया है कि ये आखिरी मौका है आपके पास, आप इस तारीख तक 21 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। अच्छा, इसमें आज सुबह जो समात शुरू हुई, समात में अटारनी जनरल साहब पेश हुए, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ारत दिफ़ा की जानिब से एक अर्ज़ी लगाई गई थी कि जी इलेक्शन को एक साथ होने दें, या इलेक्शन को मुल्क में एक साथ जो है वो करवाया जाए, अगर नहीं तो जो है अनारकी फैलेगी। तो उस पर आज समात हुई थी, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे अपने दलाइल भी दिए। उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के क्लियर वो थे कि आज से 1 साल पहले जब हुकूमत गिर गई थी, या हुकूमत एक तरह से कह लें कि तहलील हो गई थी, और जो है इमरान खान साहब की तरफ से एक दिया गया था कि जी जो कौमी असम्बली है उसको तहलील कर दिया जाए, तो अदालत ने एक उस पर नोटिस लिया और वहाँ पे जो है इस हुकूमत को एक तरह से खड़ा किया, या उसको जो है सही किया। वरना ये हुकूमत तो तहलील हो चुकी थी। उस वक्त सूबाई असम्बलियाँ भी थी, और सूबाई असम्बलियों के होते हुए ये इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन होना था, तो वो भी तो एक सिंपल सी बात है कि वो भी अलग सी इलेक्शन था। तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हम इलेक्शन एक साथ करवाएं। दूसरा, उन्होंने क्लियर बोला कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हमें अक्टूबर तक का टाइम मिल जाए, अक्टूबर 2022 तक का, और आज अक्टूबर 2023 में भी ये पोजीशन है कि इलेक्शन के करवाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। इसी इलेक्शन कमीशन ने पहले लिख के दिया था कि जी हमारी ज़रूरियात पूरी कर दी जाए तो हम इलेक्शन पूरे करवा दी जाए कर देंगे, और अब जब हम इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो अब इनकी रिपोर्ट आ रही है कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए। खैर, उन्होंने इसके जो फंड्स रोकने के हवाले से हुकूमत का एक जो बिल पास किया, मनी बिल पेश किया था, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सख्ती से नोटिस लेते हुए बोला कि अगर हुकूमत अपने जो ये जो इन्होंने जो एक तरह से कह लें कि हुक्म या जो कानून बनाए हुए इनको फौरी तौर पे वापस नहीं लेती, तो फिर हुकूमत के लिए जो है वो बहुत सख्त एक तरह से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कहीं पे भी ये जो इलेक्शन कमीशन को या इंतखाबात के लिए जो फंड्स हैं वो कोई गैर ज़रूरी नहीं होते, जिनको रोकने के लिए आप जो है उन पे अमल दरामद करें। और अगर ये होता है तो फिर तो आपकी अक्सरियत भी ख़त्म हो जाती है। आप जो है 64A के थ्रू अपनी अक्सरियत खो देते हैं इस तमाम पहलू के अंदर। दूसरी जानिब जो है अता बंदयाल साहब ने भी कहा कि मुझसे मिलने कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो मेरे घर पे आई थी, या उन्होंने मुलाकात की, और अच्छा तो ये होता कि वो जो है वो मुलाकात आज ओपन कोर्ट में कर लेते, लेकिन हमने उनको भी यही मैसेज दिया कि जी फ़ैसला हो चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अच्छा, कल मेरी बात हुई थी तो मैंने आपको इसकी इत्तला ज़रूर दे दी थी कि जी कुछ मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उनका मैं अभी कुछ उसके बारे में राय नहीं रखता, क्योंकि हमारे दोनों इदारे जो हैं बड़े अहम है, और इनकी जो है कोई भी, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने बड़ा ढंढोरा पीटा कि ये हो गया, वो हो गया, यूँ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि चीफ जस्टिस अता बंदयाल जो हैं इस वक्त अड़ गए हैं, ये खड़े हो गए अपने एक स्टेटमेंट के ऊपर, और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई इलेक्शन तो होने ही है अब। और दूसरा, उन्होंने एक जो है नोटिस जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, वफाकी हुकूमत को, अटारनी जनरल को, और तमाम जो जमातें इसमें शामिल होनी चाहती हैं, जमात इस्लामी हो गई, ANP हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन सबको नोटिस भी जारी कर दिए गए। अच्छा, उनमें एक जो है वो कह लें कि एक ANP ने कहा कि हम इस बैच में शामिल नहीं होना है,
मतलब इसमें दलील नहीं देना चाहते, तो वो एक सीट है उनकी, अगर वो नहीं होना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अब क्लियरली ये एक इंडिकेशन दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब कल सुबह जो है समाअत जो है वो 11:30 बजे मुतवक्का है और 11:30 बजे तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए। अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी कि अब इलेक्शन रुक नहीं सकते, इलेक्शन की ये जितने भी कुछ कर लें। देखें, एक तो पार्लियामेंट अभी इस वक्त मुकम्मल नहीं है। पार्लियामेंट 342 अरकान में से इस वक्त कितने अरकान हैं उसके अंदर, और उनमें अक्सरियत भी उनको 2 वोटों की है, वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। और उसके ऊपर से ऐसे बिल जो कि आर्टिकल के मुतज़ाद हों, क्योंकि देखें ये जो ग्रांट है इंतखाबात की, इसको तो रोकना नामुमकिन है एक तरह से। तो उसके ऊपर जो है वो सरजनिश भी हुई है और कल उनको बुला भी लिया गया है। अब कल तमाम जो है वो अपने नुमाइंदों को पेश करेंगे वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी क्लियर बोली, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का हल जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अगर मुज़ाकरात में फेलियर या कोई ऐसी इंडिकेशन आता है तो फिर हम 14 मई को जो है वो इलेक्शन के डेट पे अमल दरामद करेंगे। जैसे कि आपने देख भी लिया कि 27 अप्रैल तक तो वो पेमेंटें और जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो अगर मुज़ाकरात किसी एक जगह पे पहुंच जाते हैं, या इस इलेक्शन को जो है अब मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जो रुक सकता है। तीसरी उन्होंने एक ख़ास बात इसमें इंडिकेशन कर दी, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो आइन की अंदर रहते हुए होने चाहिए, आइन के मुतज़ाद नहीं होंगे। क्लियर, क्योंकि इमरान खान साहब से जब बात हुई थी तो इमरान खान साहब ने पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन के पॉइंट पे ऊपर बात करूंगा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आइन के अंदर रहते हुए, आइन के रूह से जो मुज़ाकरात होते हैं मैं उनके लिए तैयार हूँ। तो आइन तो आपको क्लियरली पता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन मांगता है। तो वो जो है अब ये बिल्कुल क्लियर होती हुई बात एक तरफ चली गई है। और अब जैसा कि मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा था कि इलेक्शन तो होने ही होने हैं। अच्छा, ये जितने कानून, जितने वो कहते हैं कि टिड फॉर टैट निकल रहा था कि वो फंड जो है कह लें कि डैम फंड है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जो है जज के उसके मुद्दत मुलाजमत को कम करने की कोशिश की जा रही थी, उनके जो है इक़दामात या उनकी जो पावर है उनको कम करने की कोशिश की जा रही थी। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह के लिए सबसे बड़ा इदारा है और इससे बेहतर तशरीह कोई भी नहीं कर सकता है। तो अब तक तो के लिए तो ये हो गया है। अब हम दूसरी चीज़ एक और देख लेते हैं कि आज जो है F8 के जो एक मजिस्ट्रेट या एक जो अदालत है वहाँ पे एक कत्ल भी हुआ है। ये F8 की वही कचहरी है जहाँ पे इमरान खान को बार बार जो है वो ज़ोर लगाया जाता था कि जी आप हाजिर हों, पेश हों और इस तरह से करें। और एक और भी बता दूं मैं आपको कि जो जस्टिस इकबाल हैं वो जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनकी जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसके हवाले से उनका भी तबादला हो चुका है। तो हालात कदरे बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ खुश आइन नज़र आ रहे हैं। कल मज़ीद इसमें क्लियरेंस आ जाएगी। अच्छा, अब आपको काफ़ी वो लोग भी नज़र आएंगे जो जिन्होंने ये बयानात दिए हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता हुआ नज़र आएगा कि जी हमारे कहने का मतलब ये तो नहीं था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो इन्होंने किया है, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, ये सब तो कोई मजिस्ट्रेट के हवाले से भी नहीं करता है, छोटी अदालतों के हवाले से भी नहीं करता है। तो अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद अपडेट के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, जो अब के तक के हालात है ना, वो उनको देखते हुए अब इलेक्शन बहुत करीब नज़र आ रहा है। इलेक्शन और ये सारा अमल जो है ना, आज देखें, आज हो गई तकरीबन कोई कह ले कि 19 अप्रैल हो गई है। तो अगर 19 अप्रैल को ज़्यादा भी ले जाएं हम इसको, तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इक़्तिदार का जो ट्रांसफ़र है वो नज़र आना शुरू हो गया है। इसमें जो है एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने एक बहुत पहले एक चीज़ बोल दी थी कि मैं एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है मुझे कि सितंबर में जो है वो इंतकाल इक़्तिदार कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।